हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से ही है 2023 सेट नंबर 2 से। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। देखो एक बार समझो। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन एट ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू, ये वाला एंगल 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। मैंने इस एंगल को x नाम दे दिया, इस एंगल को y नाम दे दिया। हमें क्या चीज प्रूव करनी है? एंगल जो x है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल y है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। इजी क्वेश्चन है। देखो यहां से देखो टी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉन हो रहे हैं, तो टी पी इक्वल टू टी क्यू। दोनों क्या है? टेंजेंट है। दोनों टेंजेंट है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई जब एक ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है तो 2 एंगल इक्वल होते हैं। यहां से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। अब ये एक ट्रायंगल है, इनर ट्रायंगल टी पी क्यू। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। एंगल x इज इक्वल टू क्या हो गया? 180। यहां से एंगल टी पी क्यू, ये एंगल पे टी पी क्यू लिख दे हम, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये यहां पे हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180। यहां से मैंने इस एंगल की वैल्यू निकाली, एंगल टी पी क्यू की। ये क्या हो गया? 180 माइनस एक्स, एक्स उधर चला गया। 2 यहाँ पे है तो इसको डिवाइड में ले जाओ, एंगल टी पी क्यू। इसको डिवाइड में लेके जाओगे 90, 180 को डिवाइड करेगा 90 और यहां से हो जाएगा x बाई 2। अच्छा, अब ये जो ओपी है इतना हुआ। अब ओपी जो है वो सर्कल की क्या है? रेडियस है। वो ओपी इस पे क्या है? परपेंडिकुलर, टीपी पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो ये एंगल, पूरा एंगल ओ पी टी, एंगल ओ पी टी पूरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। भाई इस एंगल की हमने वैल्यू निकाल ली। मैं इस एंगल को क्या लिख सकती हूँ? एंगल ओ पी टी को, भाई ओ पी टी ये कंप्लीट एंगल है, इस एंगल को मैंने लिखा एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल वाई। एंगल टी पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इस एंगल की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली। ये एंगल क्या है? 90 माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये हो गया। 90 से 90 कैंसिल। अब यहां से y एंगल को रख लो और x को उधर ले जाओ, x बाई 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2y इक्वल टू x। अब यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। जो एंगल x और एंगल y है ये एक दूसरे का क्या है? एंगल x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y। आप किसी भी थीटा मान के कर सकते हो, या कोई भी आप पूरा नेम से ही कर सकते हो, उसी एंगल को एज इट इज मान के वो भी कर सकते हो, या फिर एंगल का नाम देके भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी बुक से ही, इसलिए इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 से -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 एंड सो ऑन जा रहा है x तक। यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये दे दिया 437। अब यहां से हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले काम क्या करना है आपको? आपने सीरीज में सिर्फ अभी तक एपी सीरीज पढ़ी है, तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करते हैं? हम डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस हर टर्म्स का इक्वल है या नहीं है। यहां पे हम सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, -1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना हुआ? 3। यहां से भी हम डिफरेंस चेक करते हैं, a3 माइनस a2। a3 हमारा है 2 और ये -1 है, माइनस माइनस डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? 3। तो ये एक एपी है।
यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो ये हमारे पास Sn दे दिया। भाई कोई भी टर्म्स है जिनका सम कितना है 437, ये Sn दे दिया हमारे पास। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है, d हमारे पास है, d हमने निकाल लिया, 3 है, फर्स्ट टर्म है और Sn है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। पहले तो ये इस x की वैल्यू पूछ रहा है, इस x की वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें n पता होगा, n हमारी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म। तो यहां से निकालो 437, n हमें नहीं पता, n/2, 2a, a हमारा कितना है -4, n-1, d हमारा है 3, ये n/2 -8 माइनस प्लस का 3n माइनस का 3, ये 2 को भी इधर हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 14 7 874 हो जाएगा। यहां से ये हमारा कितना हो गया, n इंटू -11 प्लस 3n। अब इनके n के अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस का 11n प्लस 3n²। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 3n² माइनस का 11n माइनस 874 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 और 874 का प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना और उनका सम माइनस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 11, माइनस का 11। देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि एक फैक्टर हमारे पास 3 हो गया है। इसको डिवाइड करके 874, इसको हम 2 से करेंगे 437। ये अब ये कितने नंबर से डिवाइड होगा, 19 से 23। अब हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, 3, 2, 19 एंड 23। इनमें से अब आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर जिनका माइनस हमारे पास माइनस करें तो 11 आए। अब देखो 19 और 3 कितना होता है, 57, और 2 और 23 कितना होता है, 46। 97 में से 46 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 ही बचेगा। अब हमें माइनस का 11 चाहिए तो हम 57 बड़े वाले नंबर को क्या ले लेंगे, माइनस का 3n² माइनस 57n, यहां से प्लस का 46 माइनस 874। भाई ये थोड़ा बड़ा नंबर है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बड़े ध्यान से करना सोल्व, ठीक है। अब यहां से कॉमन हमारे पास आ रहा है 3n, n हो जाएगा 3, जब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 19। यहां से कॉमन आप निकाल लो 46, ये 46n है, 46 हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा n-19। अब हमारे पास दो आए हैं, एक n-19 और दूसरा है 3n प्लस 46। अब भाई इस वाले केस को तो आप छोड़ दो, n इजिकल टू 19 हो जाएगा और यहां से 3n इजिकल टू माइनस का 4। अब पहले ही देखो एक तो माइनस का आ रहा है, नंबर्स ऑफ टर्म कभी हमारी नेगेटिव में होंगी नहीं और ना ही वो ऐसे होंगी अपॉन p/q की फॉर्म में होंगी, सिर्फ एक कंप्लीट नंबर होगा हमारे पास। तो यहां से हमारा n कितना आया, 19, n हमारा कितना आ गया, 19। अब इस x की वैल्यू बतानी है हमें, मतलब लास्ट टर्म बतानी है क्या, a19 हमें टर्म बतानी है। a19 हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 18d, a हमारा कितना है -4, 18 इंटू d हमारा कितना है 3, d हमारा यहाँ पे कितना है 3, अब माइनस का 4, ये हो जाएगा 54 और कितना आ गया हमारा 54 में से 4 माइनस किया, माइनस का 4 हुआ तो 50, तो a19 टर्म हमारी कितनी आ गई, 50। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन।
ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, एपी से ही ऐसा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसको भी हम करेंगे। सॉलिड फॉर्म वॉल्यूम ऑफ, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे और सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।